नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन भर्ती परीक्षा 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और ये एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2020 को हुआ था और प्रथम पाली का ये जीके का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद से दांडी के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साबरमती आश्रम से निकला था 12 मार्च 1930 को और ये दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये पुरानी न्यूज है, श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से अभिप्राय होता है भूमि के एकीकरण, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि बिखरी हुई होती है उसको जो है आपस में अदला बदली करके जो है एक बड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये होता है भूमि का एकीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? लूनी नदी का नाम लवणाद्र भी मिलता है। तो ये जो है डी हो जाएगा। और ये लूनी नदी कहाँ निकलती है? ये इसका जो उद्गम है अजमेर राजस्थान अरावली पर्वत से होता है और ये जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीआरपीएफ की निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो ये जो है रैपिड एक्शन फोर्स है जिसको आरपीएफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो चंद्रयान मिशन 2 में GSLV MK3 यूज किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो चुका है तो उसमें कौन सा जो है प्रक्षेपण यान इस्तेमाल किया गया था? तो ये था LBM-3 LBM-3M4, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो ये पीयूष गोयल हैं, आज भी हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री भी हैं। इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा से चुना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? अब ये बहुत कंफ्यूज करता है, लोग नागपुर ही मारते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। जहाँ ये प्रौद्योगिकी की बात आ जाए टेक्नोलॉजी की तो ये हो जाएगा मुंबई, और केंद्रीय कपास अनुसंधान की बात होगी तब नागपुर होगा, ये याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो ये 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं, यानी कि कंपाउंड आइज की बात बोल रहा है। तो इसमें जो है ड्रैगन मक्खी जो होता है इसको यौगिक आंखें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, यानी कि कुल कितने सदस्य होते हैं टोटल बताना है। तो इसमें 2, 4, 8, 9 दिया गया है, ये सब गलत है, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 6 पदेन सदस्य होते हैं और एक सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य होता है। तो कुल हो गए 13 लोग, तो टोटल 13 लोग, जिसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। और इस समय कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? यह है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है इनफोर्स डिसअपियरेंस पर समिति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जबरन जो गायब कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ये एकदम सही है, यही सही विकल्प है। वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चोल वंश जो है गंगा घाटी में नहीं हुआ था, तो इसको समझना है, ये पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य पूर्वी तट पर स्थित था। तो इसमें जो है पहला सही और दूसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो अनचाहे ईमेल से संबंधित है स्पैम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूर की खेती के लिए आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो बीटी कल्चर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सेरी कल्चर किसको कहते हैं? रेशम पालन। मोरी कल्चर क्या होता है? रेशम कीट हेतु शहतूत का उगाना, यानी कि पेड़ का। और एविकल्चर क्या होगा? पक्षी पालन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित कर्तव्यों से मिलाना है। अब सूची 1 को देखते हैं, सूची 2 को, जिसमें वजीर है, मीर बख्शी है, मीर समन है, प्रमुख काजी है, इनके क्या क्या कार्य थे, इससे मिलाना है। तो वजीर का काम क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद मीर बख्शी क्या होता था? ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, तो बी का 3 हो जाएगा। और मीर समन कौन होता था? मीर समन होता था शाही परिवार का प्रभारी, यानी कि ये यहाँ चला जाएगा। उसके बाद प्रमुख काजी क्या होता था? प्रमुख काजी ये न्याय विभाग से संबंधित था, इसमें कौन सा? डी का 2 हो जाएगा। और इस तरीके से डी का 2 एक में है केवल, ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन आतिशबाजी को प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये होता है बोरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि क्या होता है? बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। सी है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीन की मुद्रा को रेनमिनबी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और युआन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। तो यही सही है, पहला ऑप्शन यही सही है। अगला प्रश्न है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी के भारत की किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। पुरानी खबर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है, यानी कि साइज बताना है। तो ये 66 mm इंटू 166 mm है, ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये की मुद्रा की बात। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो ये है ITBP, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्मीनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मीनिया की मुद्रा को द्राम कहा जाता है। डॉलर बहुत देशों में चलता है, जैसे अमेरिकी डॉलर, रुपया बहुत देशों में चलता है, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसमें लिपुलेख हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, और इसके साथ साथ और कौन से हैं, नीति दर्रा है, माना दर्रा है, सब उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो ये था कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? तो ये था रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन सी है? ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी पुरानी न्यूज है। तो ये रहे आपके प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।